आज पढ़ा रहे हैं अध्याय चौथा में परिवार के प्रकार। परिवार कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम बता रहे हैं, यानी टाइप्स ऑफ फैमिली। टाइप्स ऑफ फैमिली मतलब परिवार के प्रकार। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने भिन्न भिन्न आधार पर परिवार के प्रकार का उल्लेख किया है। माने भिन्न भिन्न समाजशास्त्री, समझ रहे हैं ना, अलग अलग समाजशास्त्री, भिन्न भिन्न समाजशास्त्री ने परिवार के प्रकार को अलग अलग से परिभाषित करके बताया गया है, जो निम्न प्रकार है। पहला क्या है समझिए, वंश नाम के आधार पर। वंश नाम के आधार पर, वंश समझते हैं, जैसे हमारा दादा परिया के बोलते हैं फलना वंश का ही है, ये वंश का वो है ना। वंश ये देहाती कहावत है, वंश के आधार पर। तो वंश के आधार पर एक नंबर है, वंश के आधार पर पितृवंशीय परिवार, जिसमें परिवार में, इस परिवार में पिता के वंश पर बच्चों को वंश निश्चित होता है। यानी पितृवंशीय परिवार का अर्थ होता है पिता के वंश के आधार पर बच्चों का वंश निश्चित होता है। बच्चा के वंश क्या होता है, पिता के आधार पर निश्चित होता है। भारतीय हिंदू परिवार इसी प्रकार के होते हैं, है ना। समझिएगा कि पितृवंशीय परिवार ये समझने की चीज है ना। पितृवंशीय परिवार जहां पर पिता का प्रधानता उसके वंश, उसके पुत्र के वंश के आधार पर होती है। यही वंश के नाम के आधार पर पहला हो गया पितृवंशीय, और दूसरा हो रहा है मातृवंशीय परिवार। समझने वाली बात है, मातृवंशीय परिवार। मातृवंशीय परिवार जिसमें माता की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है, माता की प्रधानता होती है। जिस परिवार में बच्चों का वंश माता के परिवार के आधार पर निश्चित होता है। यानी मातृवंशीय परिवार का अर्थ समझने वाली बात है, समझना चाहिए, पढ़ाई का मतलब है पितृवंशीय, समझ गए। अब मातृवंशीय परिवार का क्या अर्थ है, जिस परिवार में बच्चों का वंश माता के परिवार के आधार पर होती है, इसे मातृवंशीय परिवार कहते हैं। आगे देखिए दूसरा पॉइंट परिवार के प्रकार में। पहला हो गया था वंश के नाम के आधार पर, उसमें दो तरह का हुआ, पितृवंशीय और मातृवंशीय, समझ गए। अब आइए विवाह, दूसरा पॉइंट, विवाह संबंध के आधार पर। विवाह संबंध के आधार पर मतलब मैरिज रिलेशनशिप के बेस के आधार पर। बेस क्या होता है इसका हिंदी, आधार। आधार की हिंदी क्या, इंग्लिश क्या होता है, बेस। दूसरा पॉइंट है विवाह मतलब मैरिज, संबंध मतलब क्या होता है, रिलेशनशिप। आधार क्या होता है, बेस। सभी को समझना है। दूसरा पॉइंट है विवाह संबंध के आधार पर एक विवाही परिवार। अब देखिए दूसरा पॉइंट का क्या है, पहला एक विवाही परिवार। आप जानिएगा एक विवाही परिवार क्या है भाई, एक विवाही परिवार का अर्थ क्या है, इसके बारे में हम बता रहे हैं। एक विवाही परिवार में एक पुरुष एक ही स्त्री से विवाह करेगा, इसे एक विवाही परिवार कहते हैं। अब इसी में आइए दूसरा, आइए इसी में विवाह वंश के आधार पर एक विवाही परिवार हो गया। इसी में दूसरा है बहुविवाही परिवार। अब बहुविवाही परिवार क्या है इसको जानिएगा। तो बहुविवाही परिवार का अर्थ समझिए। बहुविवाही परिवार जिस परिवार में एक स्त्री या एक पुरुष से अधिक पुरुष या स्त्री से विवाह संबंध किए जाते हैं, इसे बहुविवाही परिवार कहते हैं। समझ गए। अब आ जाइए, परिवार को बहुविवाही परिवार कहा जाता है। ऐसे परिवार इसी में है, दूसरा पॉइंट में, इसी में पहला दूसरा इसी परिवार में है, बहुविवाही परिवार में है। ऐसे परिवार दो प्रकार के होते हैं, समझने वाला चीज है। दो प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं, बहुपति विवाही परिवार। अब बहुपति विवाही परिवार क्या है इसको जानिए। इस परिवार में एक स्त्री द्वारा एक से अधिक पुरुषों के साथ विवाह करके घर बसाए जाते हैं, इसे क्या कहते हैं, बहुपति विवाही परिवार कहा जाता है।
दूसरा इसी में है बहुपत्नी विवाही परिवार। आप जानिएगा बहुपत्नी विवाह परिवार किसे कहते हैं। इसमें एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करता है, इसको क्या करते हैं, इसको बहुपत्नी विवाह करते, बहुत सी स्त्रियों से विवाह किया जाता है, इसे बहुपत्नी विवाह कहते हैं। ये समझने वाला चीज है। तीसरा इसी में है, इसी में हाँ दो ही प्रकार का। अब तीसरा पॉइंट आ जाइए। तीसरा पॉइंट फर्स्ट में था विवाह वंश नाम के आधार पर, दूसरा विवाह संबंध के आधार पर, तीसरा पॉइंट है निवास स्थान के आधार पर। आप देखिए निवास स्थान के आधार पर मातृ स्थानीय परिवार। अब जानिएगा तीसरा पॉइंट में निवास स्थान के आधार पर, मतलब जहाँ पर हम रहते हैं उसके आधार पर मातृ स्थानीय परिवार। अब जानिएगा मातृ स्थानीय परिवार किसे कहते हैं, क्या चीज़ है, क्या होता है इसे। जब लड़का विवाह के पश्चात अपनी पत्नी के परिवार में जाकर बस जाता है, जिसको बहुत कोई नहीं देखते हैं देहात में, जिसको बोलते हैं कि विवाह करके ही ससुराल में बस जाता है, उसको देहाती भाषा में कुछ और शब्द बोलते हैं जो हम बता नहीं सकते हैं आप लोग को। तो मातृ स्थानीय परिवार विवाह करके माता के यहाँ अपनी सास के यहाँ ही बस जाता है, उसे मातृ स्थानीय परिवार कहते हैं। इसी में दूसरा है पितृ स्थानीय परिवार। अब जानिएगा पितृ स्थानीय परिवार का क्या अर्थ है। विवाह के पश्चात पति अपनी पत्नी को अपने परिवार में रख लेता है, उसे ऐसे परिवार को पितृ स्थानीय परिवार कहते हैं। जैसे किसी की बहू शादी होकर चल जाती है, उसको पितृ स्थानीय परिवार कहा जाता है। इसी में तीसरा पॉइंट है नव स्थानीय परिवार। आप नव स्थानीय परिवार क्या है इसके बारे में जानिए। नवीन परिस्थितियों के कारण विवाह के पश्चात कुछ पति पत्नी अपना परिवार अलग बसा लेते हैं, ऐसे परिवार नव स्थानीय परिवार, नव दंपति कहा जाता है। अब आइए चौथा पॉइंट आइए, सदस्य संख्या के आधार पर। पहला था वंश नाम के आधार पर, दूसरा विवाह के आधार पर, तीसरा निवास स्थान के आधार पर, और चौथा है सदस्य संख्या के आधार पर, मेंबर के आधार, मेंबर संख्या के आधार पर। ये जानना जरूरी है। एकाकी परिवार, एकाकी परिवार क्या है भाई, एकाकी परिवार बारे आप जानिएगा। एकाकी परिवार किसे कहते हैं। हाँ एकाकी परिवार। अब देखिए इसमें क्या बोला जाता है। एकाकी परिवार का अस्थाई संबंध छोटा और आधारभूत रूप है, इसे एकाकी परिवार कहते हैं। अब इसमें ये परिवार दो तरह का होता है। कौन कौन, एकाकी परिवार और संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली जिसको कहते हैं, ज्वाइंट परिवार बड़ा होता है। अब पांचवा पॉइंट आइए, सत्ता या अधिकार के आधार पर। सत्ता अथॉरिटी है ना, सत्ता या अधिकार के आधार पर पांचवा पॉइंट है। ये होते हैं क्या प्रकार के, ये भी होते हैं, ये भी होते हैं दो प्रकार के, मातृसत्तात्मक परिवार और दूसरा पितृसत्तात्मक परिवार। ये भी दो प्रकार के होते हैं। अब आइए इसमें देखिए कि परिवार के प्रकार का क्या ही अर्थ है, क्या निकलता है इसका निष्कर्ष, इसके बारे में आप जानिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय समाज में परिवार के 5 प्रकार होते हैं। क्या प्रकार? 5 प्रकार। कितने प्रकार परिवार के? 5 प्रकार होते हैं। आप एग्जाम में लिखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा परिवार कितने प्रकार के होते हैं भारतीय समाज में, लिखिएगा परिवार के 5 प्रकार हैं। कौन कौन? वंश नाम के आधार पर पहला, दूसरा विवाह संबंध के आधार पर, और तीसरा हो गया निवास स्थान के आधार पर, चौथा हो गया सदस्य संख्या के आधार पर, पांचवा हो गया सत्ता या अधिकार के आधार पर। ये हो गया आपका कितना? 5 पॉइंट। बस आज इतना ही।